हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 2 और आपका पूरा यूनिट 2 दो पार्ट में कंप्लीट होगा। ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 2 में ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आपका है कि आर्किटेक्चरल मॉडलिंग से आप क्या समझते हो। दूसरा आपका है कि जनरलाइजेशन क्या होता है और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जनरलाइजेशन से आप क्या समझते हो और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन से आप क्या समझते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ देखिए आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होता है और इसके यहाँ पे जितने यहाँ पे टर्म होते हैं और जो यहाँ पे सिंबल इसमें यूज होते हैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है। तो उप यूनिट 2 में ये सारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 6 क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि आर्किटेक्चर मॉडलिंग से आप क्या समझते हो। तो यहाँ देखिए जो आपका होता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग ये क्या होता है, यूएमएल मॉडलिंग का टाइप होता है। अब यहाँ जो होता है यूएमएल मॉडलिंग ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्ट्रक्चर मॉडलिंग, दूसरा आपका होता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग और यहाँ तीसरा आपका होता है बिहेवियरल मॉडलिंग। तो जो आपका होता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग या यूएमएल मॉडलिंग का टाइप होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आर्किटेक्चर मॉडलिंग ये क्या होता है, मैंने बता दिया कि यूएमएल मॉडलिंग का जो टाइप होता है उसका ही टाइप होता है। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर मॉडलिंग क्या करता है, सिस्टम के पूरे फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम लोग किसी सिस्टम को, किसी टारगेट सिस्टम को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे मॉडल बनाते हैं। ठीक, तो आर्किटेक्चर मॉडलिंग क्या होता है, सिस्टम के पूरे फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए जब ये पूरे सिस्टम के फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए आर्किटेक्चर मॉडलिंग में यहाँ पे आता है स्ट्रक्चरल और यहाँ पे बिहेवियरल एलिमेंट, यानी कि दोनों लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर मॉडलिंग में शामिल होते हैं। और यहाँ देखिए आर्किटेक्चर मॉडलिंग जो है ये जो है डिफाइन करता है किसको, ब्लूप्रिंट को। हमने बताया था कि जब हम लोग किसी सिस्टम को, किसी फाइनल सिस्टम को, किसी टारगेट सिस्टम को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट को बनाते हैं किसी टारगेट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब जो यहाँ ब्लूप्रिंट होता है यह देता है कौन, तो यहाँ पे यूएमएल प्रोवाइड करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मॉडल। तो इसीलिए आर्किटेक्चर मॉडलिंग क्या करता है, ब्लूप्रिंट को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब यहाँ देखिए पैकेज डायग्राम क्या होता है, यहाँ पैकेज डायग्राम होता है, यह भी आर्किटेक्चर मॉडलिंग के अंडर आता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आर्किटेक्चर मॉडलिंग में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट डायग्राम आता है, डिप्लॉयमेंट आता है और फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम आता है। अब आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा है कि यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है। 10-10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आर्किटेक्चर मॉडलिंग में कंपोनेंट डायग्राम और उसके बाद आप लिखेंगे डिप्लॉयमेंट और उसके बाद आप लिखेंगे डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है और उसके बाद डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए पहला आपका है डिप्लॉयमेंट। तो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट को नोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो नोड होता है, नोड को हम लोग यहाँ पे क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ नोड क्या होता है, नोड जो है सिस्टम का, जो आपका सिस्टम होता है उस सिस्टम का फिजिकल पार्ट होता है। नोड क्या है, एक फिजिकल एलिमेंट है जो यहाँ पे एग्जिस्ट होता है रन टाइम के समय। और जो यहाँ पे नोड होता है यह जो रिप्रेजेंट करता है किसको, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज में आता है यहाँ पे मेमोरी कैपेबिलिटी पहला और यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। अब जब हम लोग यहाँ पे मेमोरी कैपेबिलिटी को और यहाँ पे कंबाइन करते हैं प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को, तब ये दोनों लोग जो है नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे नोड होता है क्या होता है, सिस्टम का फिजिकल पार्ट होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हम लोग को बता दिया है कि जब हम लोग यहाँ पे मेमोरी कैपेबिलिटी को और यहाँ पे प्लस
प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को यहाँ पे कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों लोग यहाँ पे नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नोड क्या होता है? सिस्टम का फिजिकल पार्ट होता है। जैसे यहाँ दिया गया इंस्टेंस हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्क हो गया, प्रिंटर हो गया, सो दीज आर दी नोड एंड दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, जितने सारे यहाँ नोड होते हैं, इस सभी नोड के पास क्या होता है? एक नेम होता है, यानी यहाँ पे इनका यहाँ पे खुद का नेम होता है। इसीलिए सब नोड एक दूसरे नोड से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब यहाँ पे नोड, यहाँ देखिए, जब यहाँ पे नोड यहाँ पे इसका नेम मान लीजिए यहाँ पे एलोन है, मतलब यहाँ पे अकेला है, तो इसको बोला जाता है सिंपल नोड, सिंपल नेम बोला जाता है, सिंपल नेम नोड। ठीक, तो यहाँ देखिए जितने यहाँ नोड होते हैं, इन सभी नोड के पास क्या होता है? एक यहाँ पे नेम होता है। सो दीज आर दी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब यहाँ पे अलग अलग होते हैं जो है जितने सारे आप नोड होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नोड होता है, यहाँ पे अटैच करता है किसको? टैग वैल्यू को, या फिर एडिशनल कंपार्टमेंट को यहाँ पे क्या करता है? टैग करता है। अब यहाँ देखिए नोड क्या होता है, मतलब यहाँ पे नोड में और यहाँ पे कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ देखिए नोड और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो पहली बात आप लिखेंगे कि नोड और कंपोनेंट ये दोनों लोग क्या होते हैं? थिंग्स होते हैं, यानी कि नोड एंड कंपोनेंट बोथ और थिंग्स, सबसे पहला पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे कि जो यहाँ पे नोड होता है, यह नोड क्या करता है? यहाँ पे सिस्टम होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे नोड होता है, ये नोड यहाँ पे कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करता है। जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तब यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट इस सिस्टम के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट होता है, यह कंपोनेंट सिस्टम के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो यहाँ पे नोड होता है, यह नोड क्या करता है? कंपोनेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है, ये क्या करता है? जो यहाँ पे फिजिकल पैकेजिंग होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज क्या करता है? लॉजिकल एलिमेंट को यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक, या तो ये फिजिकल पैकेजिंग को या फिर लॉजिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए, लेकिन जो यहाँ पे नोड होता है, नोड, ये नोड क्या होता है? नोड जो है सिस्टम का फिजिकल पार्ट होता है, यानी कि नोड के द्वारा आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि डिप्लॉयमेंट जो होता है, डिप्लॉयमेंट नोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट जो है कंपोनेंट से रिप्रेजेंट नहीं होता है। अब जो यहाँ पे नोड होता है, नोड, यह नोड जो है रेंडर करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है क्या? कनेक्शन। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दी कंपोनेंट एंड दी नोड्स। मैंने आपको पूरा चीज़ बता दिया। और जो यहाँ पे नोड होता है, इस नोड को हम लोग यहाँ पे क्यूब के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, आर्किटेक्चर मॉडलिंग में यहाँ पे अगला एलिमेंट है कंपोनेंट डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है, ब्रीफ में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ देखिए, कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है? यह जो है रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, यानी कि जहाँ पे सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जितने सारे यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, तो उन सभी कंपोनेंट के बीच में क्या यहाँ पे रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को शो करता है कौन? कंपोनेंट डायग्राम। यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, जो यहाँ पे सिस्टम है, इन सिस्टम जितने सारे यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट में यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, तो उस रिलेशनशिप क्या करता है? ये शो करता है। इनके बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप जो होता है, तो उस रिलेशनशिप को ये शो करता है कंपोनेंट डायग्राम। ठीक, यहाँ देखिए, तो इसका उपयोग किया जाता है मॉडल द स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन व्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पे कंपोनेंट डायग्राम होता है, यह जो रिप्रेजेंट करता है कोड के व्यू करने के लिए यहाँ पे हाई लेवल पैकेज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और इसका उपयोग किया जाता है मॉडल एग्जीक्यूट करने में, और यहाँ पे डेटाबेस में, और यहाँ पे एडाप्टेबल सिस्टम में। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम के एग्जीक्यूशन में कंपोनेंट क्या होती है? भागीदारी होती है, यानी कि जहाँ पे कंपोनेंट होता है, यह कंपोनेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है सिस्टम के एग्जीक्यूशन में। अब यहाँ देखिए, कंपोनेंट डायग्राम में यहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं। पहला आपका होता है कंपोनेंट और दूसरा आपका होता है इंटरफेस। ठीक, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट क्या करता है? सिस्टम के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है और प्रोवाइड करता है दी रियलाइजेशन सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ द इंटरफेस। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया। और यहाँ देखिए, कंपोनेंट की सहायता से आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, उस सिस्टम को आप यहाँ पे बना सकते हो। किसकी सहायता से? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का यूज करके कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, आप उसको आसान तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। और यहाँ पे कंपोनेंट को आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे यूज
कर सकते हो, यानी कि रीयूज इन द सिस्टम। ठीक, यानी कि जब आप यहाँ पे सिस्टम का विकास कर रहे हो, सिस्टम का डेवलप कर रहे हो, तब यहाँ पे जहाँ पे आपको यहाँ पे नीड पड़ी कंपोनेंट को ऐड करने के लिए या फिर इसका रीयूज करने के लिए, देन यू कैन इजिली अगेन एंड अगेन रीयूज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ दिस कंपोनेंट। तो यहाँ पे दिया गया कंपोनेंट, ये आपका है कंपोनेंट डायग्राम। यहाँ देखिए ये जो आपका कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट रिलेशनशिप क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक, अब आगे देखिए इंटरफेस क्या होता है। अब यहाँ देखिए इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस जो होता है, कई सारे यहाँ पे जो यानी कि जहाँ पे ऑपरेशन होता है, सेट ऑफ द ऑपरेशन होता है। जहाँ पे इंटरफेस होता है, कई सारे ऑपरेशन का क्या होता है, सेट होता है, और इसका उपयोग किया जाता है कंपोनेंट को या फिर क्लास के सर्विसेज को स्पेसिफाई करने के लिए। ने क्या बोला, यहाँ पे इंटरफेस होता है, यह इंटरफेस क्या करता है, क्लास या फिर कंपोनेंट के सर्विस को स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस को एक सर्किल के द्वारा यहाँ पे डिनोट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इंटरफेस पॉजिटिव होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो जहाँ पे इंटरफेस होता है, यानी जितने यहाँ पे इंटरफेस होते हैं, इन सभी इंटरफेस के पास क्या होता है, एक यहाँ पे यूनिक नेम होता है या फिर एक पाथ नेम होता है, यानी इसी के द्वारा इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, एक यूनिक नेम के द्वारा या फिर पाथ नेम के द्वारा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और यहाँ जो इंटरफेस होता है, ये किसी स्ट्रक्चर को या फिर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑपरेशन को स्पेसिफाई नहीं करता है, क्योंकि यह जो है आइडेंटिफाई होता है एक यूनिक नेम के द्वारा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे इंटरफेस एक रेक्टेंगल में है, यानी कि यहाँ क्या है, कुछ क्लास है। देखिए यहाँ डायग्राम देखिए, अगर यहाँ पे जो इंटरफेस है एक यहाँ पे डायग्राम में होगा, डायग्राम कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल में होगा, तब यहाँ जान लीजिए यहाँ पे क्लास होंगे, यानी कि क्लास के कुछ पार्ट होंगे। अब यहाँ देखिए क्लास में क्या होता है, क्लास में आपका होता है मेथड, ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन होता है। यहाँ देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जहाँ क्लास होता है, क्लास, इस क्लास में आपका होता है मेथड या फिर ऑपरेशन या फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे इंटरफेस एक रेक्टेंगल में होगा, तब यहाँ जान लीजिए कि यहाँ पे इसका क्लास के कुछ पार्ट हैं। ठीक, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेक्टेंगल में, तब इसके पास क्या होगा, क्लास के कुछ यहाँ पे पार्ट होंगे। क्लास मतलब यहाँ पे मेथड या फिर यहाँ पे आपका होगा ऑपरेशन, एट्रीब्यूट ऑपरेशन मेथड। अगर यहाँ पे इंटरफेस एक सर्किल में होगा, यानी कि ये डिपेंड करेगा सेपरेट ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे इंटरफेस एक यहाँ पे सर्किल में होगा, तब यहाँ पे कंपोनेंट ए इन सभी कंपोनेंट क्या कराए, सेपरेट कराए, यानी कि इसी को बोला जाता है रियलाइजेशन ऑफ द इंटरफेस। अब मैंने क्या बताया था, ऊपर देखिए जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है, यह कंपोनेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है रियलाइजेशन ऑफ ए सेट ऑफ इंटरफेस। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए ध्यान से, पूरा बढ़िया तरीके में बता दिया आपको कि इंटरफेस क्या होता है, यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, और यहाँ पे कंपोनेंट डायग्राम में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आते हैं। कंपोनेंट आपका हो गया और यहाँ पे दूसरा आपका होता है इंटरफेस। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आर्किटेक्चर मॉडलिंग का यहाँ पे अगला कंपोनेंट है डिप्लॉयमेंट डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट और उसके बाद नोट्स में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका होता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है, ये क्या होता है, UML डायग्राम का टाइप होता है, UML डायग्राम का टाइप होता है। और यह जो है सिस्टम के आर्किटेक्चर, जहाँ पे सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है, इसके एग्जीक्यूशन को ये क्या करता है, शो करता है। यानी कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम सिस्टम आर्किटेक्चर एग्जीक्यूशन को शो करता है। ठीक, और इसमें शामिल होते हैं नोट्स, यानी कि डिप्लॉयमेंट को नोट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका यहाँ हो गया सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, या फिर यहाँ पे हो गया हार्डवेयर एग्जीक्यूशन, तो इन दोनों को क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो यहाँ देखिए जो आपका होता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम का उपयोग किया जाता है विजुलाइज करने के लिए। किसका, यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर का और यहाँ पे सिस्टम के सॉफ्टवेयर का, यानी कि फिजिकल हार्डवेयर को और यहाँ पे सिस्टम के सॉफ्टवेयर को विजुलाइज करने का काम किसका होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम का होता है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है, ये डिस्प्ले करता है किसको, कॉन्फ़िगरेशन को। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ दिया गया कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये होता है कि हार्डवेयर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर, इन दोनों को यहाँ पे स्पेसिफाई करना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है, यहाँ पे सिस्टम के आर्किटेक्चर को क्या करता है, जहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन होता है, इसके एग्जीक्यूशन को क्या करता है, शो करता है।
ठीक। और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम में क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नोट्स होते हैं और यहाँ पे कनेक्शन होते हैं। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे नोट्स होता है, नोट्स, यह नोट्स जो है कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, किसको, कनेक्शन को। और जो यहाँ पे कनेक्शन होता है, यह कनेक्शन यहाँ पे डिपिक्ट करता है किसको, कम्युनिकेशन पाथ को। देखिए कम्युनिकेशन पाथ को क्या करता है, डिपिक्ट करता है किसके यूज़ के, मतलब यहाँ पे बाय द यूजिंग ऑफ द हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर का उपयोग करके जो यहाँ पे कनेक्शन होता है, यह कनेक्शन यहाँ पे देता है क्या, कम्युनिकेशन पाथ। यानी कि जो यहाँ पे नोट्स होते हैं, इन नोट्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन पाथ होता है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन पाथ है यह किसके द्वारा होता है, यह कनेक्शन के द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ कनेक्शन होता है, कनेक्शन कौन देता है, नोट्स जो है रेंडर करता है। ठीक, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम लिखेंगे कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम में क्या होता है, नोट्स होता है और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे, ये मैंने पूरा बता दिया आपको कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम ये क्या करता है, हार्डवेयर को, फिजिकल हार्डवेयर को और यहाँ पे सिस्टम के सॉफ्टवेयर को क्या करता है, विजुलाइज करता है। देखिए यह जो है टोपोलॉजी को यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम को यहाँ पे विजुलाइज करता है। अब नोट्स क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, मैंने हर एक चीज़ बता दिया कि नोट्स क्या होता है, कि जहाँ पे सिस्टम का फिजिकल पार्ट होता है यहाँ पे नोट्स होता है। जहाँ पे कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट क्या होता है, जहाँ पे सिस्टम होती है उस सिस्टम के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी हो गया, फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पैकेज हो गया। सो दीज आर दी कंपोनेंट। ठीक, और नोट्स क्या होता है, फिजिकल पार्ट हो गया, स्टैंड, सर्वर, नेटवर्क, प्रिंटर। सो दीज आर दी नोट्स। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जनरलाइजेशन क्या होता है और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखिए जनरलाइजेशन ये क्या होता है, ये आपका होता है बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच होता है। ठीक, जनरलाइजेशन क्या होता है, जो यहाँ पे स्कीमा साइज होती है, स्कीमा साइज, ये स्कीमा साइज यहाँ पे रिड्यूज होती है, रिड्यूज होती है। कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो स्कीमा साइज है, ये स्कीमा साइज यहाँ पे क्या हो गई, एक हो गई, यानी यहाँ पे कम हो गई। यानी कि यहाँ पे जनरलाइजेशन क्या होती है, स्कीमा साइज यहाँ पे रिड्यूज होती है। जनरलाइजेशन को बोला जाता है कंबाइनिंग ऑफ द एंटिटीज, कंबाइनिंग ऑफ द एंटिटीज, यानी कि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे एंटिटीज को मिल करके बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे जनरलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के क्लास को, यानी कि जो यहाँ पे सेम क्लास होता है उसको मिला करके हम बनाते हैं जनरल क्लास। तो उसे ही बोला जाता है जनरलाइजेशन। फिर से देखिए जो यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है, इसमें एक बात करके यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ क्लास होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, क्लास होते हैं। तो इनके यहाँ पे क्या होते हैं, जो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स होता है, कॉमन एट्रीब्यूट्स या फिर कॉमन मेथड, इसका उपयोग करके कॉमन, यहाँ आप लोग यहाँ नोट करेंगे, कॉमन एट्रीब्यूट या फिर कॉमन मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे सुपर क्लास बनाते हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये चीज़ ये आपका है सुपर क्लास। तो यहाँ पे जितने सारे यहाँ क्लास होते हैं, उस क्लास के जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है तो उसका सेम एट्रीब्यूट चाहिए, तो उसके सेम एट्रीब्यूट को मिला करके हम लोग यहाँ पे सुपर क्लास बनाते हैं। किसमें, जनरलाइजेशन में। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि जो यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है ये क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक। अब नीचे आपको क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे सब क्लास होगा, तो सब क्लास में जो यहाँ पे एंटिटीज होती हैं, जो आपका यहाँ पे सब क्लास होता है, इस सब क्लास में जो यहाँ पे एंटिटीज होती है, एंटिटीज, अभी जो एंटिटीज चाहिए हमें यहाँ पे सेम चाहिए, कॉमन चाहिए, तो उसी को मिला करके हम लोग बनाते हैं सुपर क्लास। तो उसे ही बोला जाता है जनरलाइजेशन। ठीक, अब आगे देखिए इसका थोड़ा सा नोटेशन देख लीजिए। जनरलाइजेशन का यहाँ पे नोटेशन क्या है कि जो यहाँ पे सुपर क्लास होता है, ये सुपर क्लास यहाँ पे एक होलो डायग्राम की सहायता से यहाँ पे सब क्लास से क्या होता है, जुड़ा होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या होता है। अब यहाँ देखिए स्पेशलाइजेशन ये क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ जो स्पेशलाइजेशन होता है ये क्या होता है, एक यहाँ पे टॉप से लेकर के बॉटम, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। ये क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्लास बनेगा, यहाँ पे क्लास, यानी कि यहाँ पे सुपर क्लास बनेगा या फिर यहाँ पे सब क्लास बनेगा। अब मुझे बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे है। अब जब यहाँ से ऊपर पे होगा, यहाँ पे आपका सुपर क्लास होगा, और जो आपका नीचे होगा यानी यहाँ पे सब क्लास होगा, यानी कि स्पेशलाइजेशन में हमारा बनेगा सब क्लास। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है ये क्या होता है, जस्ट आपका उल्टा है किसका, जनरलाइजेशन का। इसमें जितने सारे आप क्लास होते हैं, ये जो आपका क्लास होता है, इस क्लास के जो यहाँ पे सब क्लास होते हैं, सब क्लास,
तो हम लोग स्पेशलाइजेशन में क्या करते हैं, क्लास से सब क्लास को बनाते हैं, लेकिन सब क्लास में जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, जो यहाँ पे मेथड होता है, ये मेथड यहाँ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो इसे ही बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ देखिए स्पेशलाइजेशन में जो यहाँ पे स्कीमा साइज होती है, स्कीमा साइज, ये बताइए यहाँ पे बढ़ेगी या फिर यहाँ पे घटेगी। तो यहाँ देखिए आप यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से आप जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्कीमा साइज बढ़ेगी। तो आप लिखेंगे कि स्पेशलाइजेशन क्या होती है, स्कीमा साइज यहाँ पे बढ़ती है। ठीक, मैंने पूरा आपको बता दिया बहुत बढ़िया तरीके से, कोई यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसको ये सब पढ़ना है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, इसका नोटेशन लिख लीजिए, यहाँ पे इसका होगा नोटेशन कि यहाँ जो सुपर क्लास होता है, एक यहाँ पे जो फील्ड ट्रेंगल होता है, ये जो यहाँ ट्रेंगल होता है, ये ट्रेंगल यहाँ क्या होता है, फील्ड होता है। तो इस फील्ड ट्रेंगल के द्वारा यहाँ पे सब क्लास से ये ज्वाइंट होता है, तो इसे ही बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। ठीक, अब आगे देखिए, तो जिसको एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए ये चीज़, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका है एक्टिविटी डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जो यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम होता है, एक फ्लो चार्ट होता है, और सिस्टम के द्वारा जितनी सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, तो एक्टिविटी डायग्राम इन सभी एक्टिविटीज़ को शो करता है। ठीक, अब एक्टिविटी डायग्राम में यहाँ पे होता है दो स्पेशल स्टेट होता है। पहला आपका होता है इनिशियल स्टेट या फिर स्टार्ट पॉइंट, और दूसरा आपका होता है फाइनल स्टेट या फिर एंड पॉइंट होता है। तो जो यहाँ पे इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट या फिर स्टार्ट पॉइंट होता है, इसमें आपका होता है फील्ड सर्कल। तो जो यहाँ पे स्मॉल फील्ड सर्कल है, ये आपका यहाँ पे डिनोट कर रहा है इनिशियल एक्शन स्टेट को, और जो यहाँ पे एरो है, ये एरो ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है फाइनल एक्शन स्टेट को। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है फाइनल स्टेट या फिर एंड स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे फील्ड सर्कल है, यहाँ पे एंड में हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अब जो यहाँ पे एरो है, ये आपका एरो क्या है, यहाँ पे इनिशियल एक्शन स्टेट है, और जो यहाँ पे फील्ड सर्कल है, ये आपका क्या है, फाइनल एक्शन स्टेट है। इसका आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इंटर किया डेटा को, यहाँ पे प्रोसेस करेगा और यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, दिस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी एक्टिविटी डायग्राम। ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज आपका उप्स यूनिट 2 ये आपका है पार्ट 1 लेक्चर, और आपका पूरा यूनिट 2 2 पार्ट में, यानी कि जो आपका पार्ट 2 होगा उस पार्ट 2 में आपका पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।